एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे, देखिए, मॉडर्न पेपर 5 और ये आपका इस सीरीज का 5वां पार्ट भी है। ये आपका साइंस का मॉडर्न पेपर 5 है, जिसमें कि हम आपको एक बार फिर से 80 इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को बताएंगे, जिसमें कि आपका 10 से 15 ऑब्जेक्टिव तो फिक्स है, यानी 10-15 आपको कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है, तो देखिए, इसमें हम आपको देखेंगे, ये आपका अंतिम मॉडर्न पेपर है साइंस का ये आपका अंतिम है, क्योंकि क्या हर सब्जेक्ट का यानी 5-5 मॉडर्न पेपर दिया हुआ रहता है। तो आज हम लोग देखेंगे पार्ट 5 को। आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन नहीं हुए हैं तो आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं, और आपको इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ भी ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए 1 नंबर से शुरू करते हैं। 1 नंबर में देखिए आपका क्या है, अवतन लेंस का आवर्धन होता है। तो अवतन लेंस का आवर्धन आपका हो जाएगा V/U। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 2 में। गोनीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है R बराबर 2F, या तो बोल सकते हैं इसी को F बराबर R/2। तो देखिए R बराबर 2F दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए। मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? तो मानव नेत्र में देखिए हमारा उत्तन लेंस होता है, क्योंकि आंख बहुत छोटा है और देखना में बहुत बड़ा बड़ा होता है, तो उत्तन लेंस में छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? रेटिना पर। विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस पर काम करता है? तो जनित्र, यानी जनित्र का मतलब होता है जनरेटर। जनित्र का मतलब क्या होता है? जनरेटर। तो जनरेटर जो काम करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में कौन सा बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो लकड़ी देखिए आपका लकड़ी है, गोबर गैस भी है, नाभिकीय ऊर्जा नहीं है, कोयला है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? नाभिकीय ऊर्जा। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, देखिए ये आपका हो जाएगा कोयला। ठीक है, गोबर गैस नहीं है, लकड़ी भी नहीं है। आगे चलते हैं 8 नंबर में। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहते हैं दीप्तिमान वस्तु, या इसी को कहा जाता है प्रदीप्त वस्तु। ठीक है, खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है? रेड कलर का। ठीक है, आगे चलते हैं 1 जूल और 1 सेकेंड के अनुपात को क्या कहते हैं? यानी जूल प्रति सेकेंड को कहा जाता है 1 कूलम। ऑप्शन नंबर बी। सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत है नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं 12 नंबर में। दर्पण सूत्र क्या है? तो देखिए दर्पण सूत्र जो आपका होता है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब आगे चलते हैं, देखिए प्रश्न संख्या 13 में। टिंडन का प्रभाव देखा जा सकता है जंगल में। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर है? तो तारों के टिमटिमाने की व्याख्या जो है अपवर्तन का सिद्धांत। सामान्य नेत्र के लिए रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है? तो सामान्य नेत्र के लिए रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और उल्टा। आगे चलते हैं 16 नंबर में। किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो देखिए 1 मिनट में कितना होता है? 60 सेकेंड। तो 120/2, सॉरी 60 होता है ना, तो 120/60, तो 120/60 कितना हो जाएगा? 2 एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं अब हम लोग प्रश्न संख्या 17 में। 17 में देखिए क्या, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? तो देखिए आपका ये हो जाएगा आमीटर में होता है, वोल्ट मीटर में भी होता है, और बैटरी यानी सेल में भी होता है। तो कुंडली में लघुपथन के समय विद्युत धारा का मान क्या होगा? बहुत अधिक। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? फैराडे ने। एक उत्तन लेंस होता है, तो देखिए उत्तन लेंस आपका इस प्रकार से होता है, देखिए। ठीक है, तो यानी इसमें देखिए किनारा में पतला होता है और बीच में मोटा होता है, तो किनारे की अपेक्षा बीच में क्या होता है? मोटा। चुंबक के सजातीय ध्रुव, देखिए जैसे मान लीजिए ये चुंबक है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। अगर ये भी नॉर्थ है, ये भी साउथ है, अगर नॉर्थ को नॉर्थ के पास लेके जाएंगे ना तो ये भागेगा। क्या होता है? भागता है, यानी प्रतिकर्षण होता है। लेकिन अगर इसी को नॉर्थ को साउथ के पास लेके जाएंगे तो वो क्या होता है? चिपक जाता है। ठीक है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, तो विद्युत मोटर परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा
में ऑप्शन नंबर बी। लेंस की क्षमता का मात्रक है, तो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर, या इसको बोलते हैं 1/f होता है। तो f का क्या होता है मीटर, तो मीटर इनवर्स। ठीक है। विद्युत आकाश का रंग नीला क्यों होता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, फैराडे ने। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है, तो समतल दर्पण में ही बराबर होता है। ठीक है। 1 किलोवाट बराबर होता है 3.6 गुना 10⁻6 जूल। ठीक है। 3.6 गुना 10⁻6 जूल। एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है, सीट्रिक अम्ल। और अगर आपका पूछे मेथेनोइक अम्ल को, तो वो आपका हो जाता है फॉर्मिक अम्ल। भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं, तो भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के 7 सुर होते हैं। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने में उपचयन की गति हो जाती है धीमी। ठीक है, जिससे कि भोजन खराब नहीं होता। जिसका कि एग्जाम्पल देखिए, फ्रिज में ख़राब नहीं होता। अगर मान लो अचार को डिब्बा में बंद करके अच्छा से रखा है तो फिर बहुत दिन चलता। उसी अचार को अगर आराम से निकाल के एगो कटोरी में रख दो, जितना दिन डिब्बा में रहता रहेगा कटोरी में नहीं रहेगा। ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, वायुरोधी बर्तन में रखने से उसका धीमा हो जाता है। ठीक है। निम्न में कौन सा कथन सही है, तो देखिए 2 गो मिल के एगो बन गया, यानी 1 + 1 मिल के बन गया ना 11, यानी कहने का मतलब कि 2 गो मिल के एगो बनता है। तो इसको बोलते हैं क्या, यहाँ पर ये, लेकिन ये दूसरा पूछ रहा है कुछ। तो कॉपर में ऑक्सीजन मिल गया ना, तो इसको बोलते हैं कॉपर का ऑक्सीकरण, कॉपर का ऑक्सीकरण। आगे चलते हैं। सिल्वर क्लोराइड का कलर क्या होता है, उजला। समीकरण देखिए, इस बार क्या हुआ है, उष्मा दिया तो ये टूट गया, उष्मा दिया तो क्या हुआ, टूट गया, तो ये हो गया वियोजन। और अगर यही जुट जाता तो संयोजन। जैसे कि अभी आपका 31 नंबर में जुटा था ना, अगर ऑप्शन में अगर ये चारों ऑप्शन मान लीजिए वहाँ पर रहता, तो वहाँ पर आपका हो जाता क्या, संयोजन। किसी लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होगा, यानी अगर कोई लोहा क्या है गर्म है, अगर उस पर हम लोग डालते हैं तो Fe3O4। हमारे शरीर का pH मान जो होता है कितने परास के बीच काम करता है, तो ये आपका हो जाएगा 7 से 7.8, ऑप्शन नंबर बी। रक्त में शर्करा का नियंत्रण कौन करता है, तो रक्त में शर्करा का नियंत्रण आपका करता है इंसुलिन। निम्नलिखित में कौन सा आयनिक यौगिक है, तो इसमें आयनिक यौगिक आपका हो जाएगा 37 का CaCN2 कैल्शियम क्लोराइड। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ जो है ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता, तो तांबा कर लेता है, तांबा क्या कर लेता है। ठीक है। इसके बाद देखिए गोल्ड यानी सोना बहुत कम करता है, सोना क्या करता है, बहुत कम करता है। इसीलिए सोना में बोलता है ना कि काला नहीं होता है, फिर भी आप लोग देखते हैं कि सोना का आप कुछ पहनता है तो वो काला हो जाता है। क्यों हो जाता है काला, क्योंकि सोना में जो है ना थोड़ा बहुत यानी तांबा मिला के दिया जाता है, नहीं तो सोना बहुत सॉफ्ट होता है। ठीक है। शुद्ध सोना को कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट। लेकिन 24 कैरेट का कभी बनाता नहीं है, क्योंकि अगर 24 कैरेट का बनाएगा ना तो वो टूट जाएगा, वो हाथ से भी टूट जाएगा। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है 0.03%। सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र होता है H2SO4। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड आपका होता है COOH। ठीक, COOH। ओजोन के एक परमाणु में कितना होता है, तो देखिए ये आपका बहुत बार पूछा गया, ओजोन वाला जो है ना एग्जाम में भी बहुत पूछा गया, O3, तो क्या हो जाएगा 3। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, 7। ठीक है। कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट हेमीहाइड्रेट का अन्य नाम क्या है, तो इसका एक और अन्य नाम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या है 8। 1 पिकोमीटर कितना के बराबर होता है, तो 1 पिकोमीटर देखिए ये जो होता है ना आपका 10⁻⁻12, 10⁻⁻12। आगे चलते हैं। एथेनॉन का मूलक क्या है, तो एथेनॉन का मूलक आपका होता है OH, जो कि एल्कोहल का भी है, क्योंकि एथेनॉन और एल्कोहल जो है एक ही का नाम है। किस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाता है अभिकारक, और जो भाग लेने के बाद जो बनता है उसको कहते हैं प्रतिफल, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। निम्न में कौन सा मुख्यतः बायोगैस है, तो बायोगैस देखिए ये आपका CH4 यानी मीथेन। ठीक है।
आगे चलते हैं, पोटेशियम की परमाणु संख्या है तो पोटेशियम का आपका 19 है, कैल्शियम का आपका 20 होता है। आगे चलते हैं 53 नंबर में, निम्नलिखित में कौन सा आपका दुर्बल भस्म है? तो दुर्बल भस्म देखिए, दुर्बल अम्ल है तो HCl आपका बहुत पावरफुल होता है, H2SO4 भी पावरफुल होता है और HNO3 भी पावरफुल होता है। तो CH3COOH। कार्बन क्या है? तो कार्बन आपका अधातु है। कार्बन क्या है? अधातु। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? तो ये आपका जायगोट, ऑप्शन नंबर ए। किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है? तो किसी जीव का जीनी संरचना ये आपका कहलाता है, ये आपका हो जाएगा जीन प्रारूप या जीनोटाइप। उसके बाद चलते हैं, मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में तृतीय उपभोक्ता कौन सा है? तो तृतीय उपभोक्ता जो है ये आपका सांप है, क्योंकि देखिए घास को खाएगा, हरा पौधा को ये ग्रासहोपर खाएगा तो ये पहला हो गया, इसको मेढक खाएगा तो मेढक दूसरा, और मेढक को सांप खा जाएगा तो वो क्या हो गया? तीसरा। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है तो आयरन की कमी से एनीमिया, ठीक है। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो कवक में जो है आपका पोषण का विधि उसमें होता है मृतजीवी। ऑक्जिन है तो ऑक्जिन देखिए ये आपका हो जाएगा एक हार्मोन। मानव में डायलिसिस थैली है तो मानव में डायलिसिस थैली जो ये आपका हो जाएगा नेफ्रॉन, ठीक है। आगे चलते हैं, भोजन का पचना किस प्रकार का है? तो उपचयन। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं, तो नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं निषेचन। क्या कहते हैं? निषेचन। तो निषेचन देखिए ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा? कोई नहीं। निम्नलिखित में कौन सा एक लिंगी पोधक का उदाहरण है? तो ये आपका हो जाएगा पपीता। मुकुंदन द्वारा प्रक्रिया किसमें होता है? तो यीस्ट में, ठीक है। मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? तो मलेरिया उत्पन्न करने वाला जो मच्छर होता है ना, ये गंदा जल में होता है, ठीक है। डेंगू उत्पन्न करने वाला जो मच्छर क्या होता है? तो डेंगू उत्पन्न करने वाला जो मच्छर होता है ये आपका होता है साफ पानी में। अब सब लोग सोचता होगा कि गंदा पानी है तो वह नुकसान होता है, लेकिन डेंगू का जो मच्छर होता है ना वो आपका साफ पानी में होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, ओजोन परत पाई जाती है तो ओजोन परत आपका स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं तो ऊर्जा को ग्रहण करने वाले को हम लोग कहते हैं उत्पादक नहीं, हाँ उत्पादक ही कहते हैं, ठीक है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP क्या है? तो ATP आपका है ऊर्जा का वाहक, यानी ऑप्शन नंबर ए। रुकिए, तो ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा का वाहक भी है, ऊर्जा का संग्राहक भी है, ठीक है। तो जब ए और बी हो गया तो सी भी होगा ही, तो डी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। तो उपरोक्त सभी। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा आपका ग्लूकोज यानी खाना का प्राप्ति होता है। शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? तो शुक्राणुओं का मोचन ये आपका हो जाएगा शुक्राशय, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नहीं रुकिए, शुक्राणु का शुक्रवाहिका, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, ओजोन परत के अवक्षय में कौन सी बीमारी होती है? तो ओजोन परत के अक्षय से जो है ना ये आपका बीमारी होता है त्वचा कैंसर, उत्परिवर्तन और मोतियाबिंद, इनमें से सभी। आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है तो आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है ये आपका हो जाएगा DNA अणुओं में। एक नर हार्मोन है तो एक नर हार्मोन ये आपका टेस्टोस्टेरोन है। शुक्राणुओं का निर्माण होता है तो शुक्राणुओं का निर्माण आपका होता है वृषण में, ऑप्शन नंबर ए। किस वैज्ञानिक को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल। एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन होता है तो विसरण के द्वारा। मछली के हृदय की कोष्ठकों की संख्या होती है तो मछली में 2 कोष्ठ होता है। अगर यही आपका मनुष्य में पूछेगा तो मनुष्य में 4 होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए आपका आज जो है साइंस का मॉडल पेपर 5 भी समाप्त हो गया। और जहाँ तक कि मुझे उम्मीद है अगर आप इस पाँचों को देख लेते हो ना तो पाँचों को मिलाकर अगर आपका 80 ऑब्जेक्टिव जो पूछता है ना तो 80 में 40 तो आपका इससे फिक्स है कि 40 आ जाएगा। और अगर आपको नहीं विश्वास है तो पिछला साल वाला जो 80 ऑब्जेक्टिव पूछा गया ना आप उसमें जाकर के देख लीजिए, जो इसमें पाँचों मॉडर्न पेपर है ना आपका 40 जो है आराम से इन पाँचों में से आपका मिल जाएगा, ठीक है। तो अब कुछ लोग कहेगा कि चारों मतलब पाँचों मिला करके 400 ऑब्जेक्टिव, अगर 400 ऑब्जेक्टिव में 40 मिल गया तो कौन सा बड़ा बात है। तो आपको बता दें कि पहले भी इतना ही पढ़ना होता था,
ठीक है। लेकिन पहले आपको इतना पढ़ने के बाद भी आपको कितना रहता था ऑब्जेक्टिव, 10 नंबर का। वो 10 में भी आपका 10 में भी आपका यानी 6 नंबर ऑब्जेक्टिव रहता था, 4 नंबर भरने वाला रहता था बिना कोई ऑप्शन का, ठीक है। तो उससे तो आज बहुत ईजी हो गया ना। आपका आधा आधी ऑब्जेक्टिव है, उसके बाद सारा में आपका क्या है, सारा में आपका ऑप्शन है। उसके बाद इतना है कि आपको 80 में केवल 40 बनाना होता है। उस समय 10 में 10 बनाना होता था, और वो 10 में भी जो है 3-4 जो रहता था भरने वाला रहता था, जिसमें कि कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो भरने वाला जो होता है ऑब्जेक्टिव से बहुत हार्ड होता है। तो चलिए, इस प्रकार से आज का इस वीडियो में इतना ही। अब देखिए, आपका मॉडर्न पेपर जो साइंस का है वो समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट जो आपका पार्ट 6 आएगा, ठीक है। आपका ये जो भौकाल सीरीज स्टार्ट हुआ, इसका अब पार्ट 5 समाप्त हो गया। ये आपका अब पार्ट 6 आएगा, जो कि आपका रहेगा अब नेक्स्ट सोशल साइंस का स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी आप ये मत सोचिएगा कि साइंस का पूरा समाप्त हो गया है। साइंस का अभी मॉडर्न पेपर समाप्त हुआ है, अभी एग्जाम में बहुत टाइम है, अभी आपका क्वेश्चन बैंक आएगा और भी बहुत सारे आते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।